प्रभाव निकाल रहे थे हम। तो सबसे पहले हमने गुरुत्वीय त्वरण पे क्या प्रभाव होगा उसको निकालने की कोशिश करी थी। तो उसमें हम इस इक्वेशन नंबर 7 तक पहुंच गए थे। अब देखो ये जी लैम्डा एक सदिश है, इसका अगर हमें परिमाण निकालना हो तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? हमें पता है किसी भी का परिमाण क्या होता है, जी लैम्डा अंडर रूट इसका मोड इसका स्क्वायर के डैश के भाग का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस पूरे का के डैश का जो कोफिशिएंट है उसका पूरा स्क्वायर, माइनस किसका कोफिशिएंट है तो इस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस हटा दिया। अब इसका पूरे का स्क्वायर तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करके हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण सदिश का परिमाण ऐसे निकालते हैं। कोई सदिश होता था ए सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता था, तो उसका हमने परिमाण निकालते थे तो क्या करते थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास के डैश जे डैश है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया, ये परिमाण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम लिखेंगे, लिखो यहां पे लिखो चूंकि ओमेगा एक बहुत छोटी राशि है, इसलिए ओमेगा की पावर 4, इसलिए ओमेगा की पावर 4 एक अत्य अल्प राशि होगी, एक अत्य अल्प राशि होगी। इसलिए उपरोक्त समीकरण के द्वितीय भाग को पहले भाग की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। देखो अब मैं इसका मतलब बताता हूं, यहां देखो ये द्वितीय भाग में ओमेगा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। अब कोई चीज बच्चों इसको हमने बोला कि ये बहुत छोटा हो जाएगा इसकी तुलना में, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ओमेगा का मान तुमने निकाला था पहली ही लाइन, इस टॉपिक की पहली लाइन में हमने ओमेगा का मान निकाला था जो आया था 7.29 इंटू 10⁻⁻5 आया था ना रेडियन पर सेकेंड। देखो अगर इसका तुम इसकी पावर 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7.29 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -5 है, 4 बार करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो मतलब इसके जो आएगा उसके स्थान पर कितना लगेगा 20 जीरो पॉइंट और यहाँ पे 20 जीरो आएंगे, उसके बाद कुछ वैल्यू आएगी 0.000020 बार, उसके बाद कुछ, तो अत्यंत छोटी राशि हो गई ना। जब भी कभी बोलते हैं कोई भी चीज अगर एक से छोटी हो बच्चों, देखो एक और एग्जांपल बताता हूँ इसको क्यों मैंने निर्णय किया। मानो अगर आपके पास कोई राशि है 0.02, अगर इसका तुम स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 4000, मतलब इसका तुमने स्क्वायर किया, 1 से छोटी राशि का तुम स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी। तो देखो पहले 2 स्थान तक 0 था, जब तुमने स्क्वायर किया तो 1 2 3 4 स्थान तक 0 आ गया। अगर मान लो तुम इसका पावर 4 करते तो ये कितना हो जाता, तो इसमें कितनी 0 आ जाती, इसका मान होगा 2 2 4 16 और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारी 0 आ जाती है ना, तो ये मतलब बहुत छोटी राशि हो जाएगी। इसीलिए जब किसी 1 से कोई छोटी राशि का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, और स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी। इसीलिए ओमेगा पहले ही बहुत छोटा था क्योंकि उसमें -5 था, 10⁻⁻5 था,
एक मिनट बच्चों। हाँ, सब चल रहा है, सही से आ रहा है आवाज? एक बार बताओ, वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैंने बता दिया था कि ओमेगा कैसे छोटा है ना? ये बता दिया था कि ओमेगा की पावर 4 करेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इस जो सेकंड पार्ट है इसको हम फर्स्ट पार्ट की तुलना में क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। ये लिख दिया। तो अब देखो हमारा ये क्या हो जाएगा? जी लैम्डा अंडर रूट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा की पावर स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने नगण्य मान लिया तो ये खत्म। ठीक है, तो फाइनल हमारा जी लैम्डा कितना आ रहा है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो क्या ये बचेगा। तो बच्चों ये आ गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण। इसको इक्वेशन 2 नंबर 8। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नंबर 8। ठीक है, आगे अब हम देखो एक और निकालते हैं एक राशि। हमारा ये पृथ्वी हमने मानी थी, हमारा बिंदु P यहां कहीं था, है ना? ऐसे ही हमने यहां माना था हमने बिंदु P। ये पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही थी। तो देखो अब ये था हमारा z डैश x। वास्तविक जी पृथ्वी हमेशा गुरुत्वीय त्वरण किधर लगाती है? अपने केंद्र की तरफ, है ना? परंतु ये वास्तविक जी था, परंतु हमें घूमने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण से जी का मान कितना मिल रहा है? समीकरण 7 के अनुसार। तो ये जी लैम्डा और इस जी में, वास्तविक जी में कितना एंगल बनेगा? तो देखो ये था वास्तविक जी की दिशा जो केंद्र की तरफ होगी, और ये हमारे जी लैम्डा की दिशा। यहां पे इन दोनों के मध्य में माना थीटा कोण होगा। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये थीटा कोण हमें निकालना है। तो इसमें लिखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण जी व प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण जी लैम्डा के मध्य कोण थीटा होगा, जिसको निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखो एक ये डायग्राम छोटा सा बना लेना है। ये हमारा है जी की डायरेक्शन, ये माना हमने जी लैम्डा की डायरेक्शन, और इनके बीच में कोण है थीटा। ये जी लैम्डा कौन सा है? जो हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो ये जी मिलता सिर्फ। ठीक है, तो अब देखो इनके मध्य का कोण निकालना है बच्चों, ये थीटा। तो ये थीटा होगा tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय इस टर्म को डिवाइडेड बाय दिस टर्म जी माइनस
एक बार लिख लो, फिर मैं इसे समझाऊंगा ये कैसे मैंने लिखा। tan थीटा बराबर, इसको ऊपर नीचे मैं 2 से गुणा करता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा sin लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। अब देखो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा sin 2 थीटा का, ये होता है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है। ये एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, क्लास 12th में आया होगा मैथ में। तो यहाँ पे थीटा की जगह लैम्डा है, sin 2 लैम्डा। तो देखो बच्चों इस समीकरण में देखो ये क्या है, 2 गुणा sin लैम्डा इनटू cos लैम्डा। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2 लैम्डा। तो मैं यही लिख रहा हूं, ये हो गया मेरा sin 2 लैम्डा। अब देखो आगे आगे लिखो, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटी राशि है, इसलिए g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा बराबर होगा g के। इसको नगण्य मान लिया, मैंने बोला ना ओमेगा छोटा है तो उसका स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको नगण्य मान के इसको किसके बराबर ले लेते हैं, g के बराबर, ठीक है। तो देखो ये मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आता है हमारा, तो हमारा आएगा tan थीटा ओमेगा स्क्वायर r sin 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2g। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों किसका, इस एंगल थीटा का, ठीक है। इसको नंबर दे दो इक्वेशन 8, ठीक है। ये समीकरण हो गया आपका 8। एक और उतारो यहां तक, उतार लिया। तो ये समीकरण 9 है ना? अच्छा समीकरण 9 होगा क्या, ठीक है। तो समीकरण 9 दे दो, उतार लिया। यस सर। तो देखो ये tan थीटा कैसे है, इसको समझाने की जरूरत है क्या, बताऊं। ये देखो कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, इसी से लिखा है। तो देखो इसमें क्या था हमारा, ये मेरा g की डायरेक्शन, ये g लैम्डा की डायरेक्शन, यहाँ पे हमने थीटा को माना है, ठीक है बच्चों। ये g की डायरेक्शन किसमें थी, माइनस के डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इसके इधर हमने z डैश x माना था ऊपर, ठीक है। अब देखो इधर से अगर एक लंब डालें तो ये लंब जाएगा तुम्हारा किस दिशा में, j डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में जाएगा। तो तुम्हारा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है तुम्हारा लंब बटे आधार। तो इसमें लंब होगा j का पार्ट, आधार होगा k का पार्ट। तो देखो j का पार्ट हमारे पास ये रहा, तो j का पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया था ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा sin लैम्डा। k का पार्ट क्या था, ये था, माइनस माइनस दोनों के कट गए, तो इसीलिए मैंने ये लिखा था, ठीक है। फिर इसको हमने क्या बोला, ओमेगा स्क्वायर को नगण्य माना और इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, तो ये sin लैम्डा cos लैम्डा गुणा 2 था, इसलिए sin 2 लैम्डा हो गया, इसको नगण्य मान दिया। तो ये फाइनल हमारा समीकरण 9 आ गया था, ठीक है बच्चों।
अब देखो, अब इसमें कुछ केस लगाते हैं, कुछ केस लगा के हम इसको सोल्व करते हैं। मैं समीकरण 8 दोबारा लिख रहा हूँ। समीकरण 8 हमारा था g का मान आया था, g लैम्डा का मान g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस स्क्वायर लैम्डा, ये था समीकरण 8, ठीक है, ये 9 था। तो अब हम केस लगाते हैं, केस 1, केस फर्स्ट। यदि कण पृथ्वी के ध्रुवों पर हो तो लैम्डा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ऐसे थी, ध्रुव का मतलब यहां, पहले कण हमारा यहां था, तो हम इससे जो एंगल नाप रहे थे वो लैम्डा था। अब ये जैसे जैसे कण यहां जाएगा तो ये एंगल बढ़ेगा। फाइनल अगर ये कण यहां पहुंच जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का। तो ध्रुवों पे कण होगा तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री है तो हम वैल्यू रखते हैं लैम्डा का मान 90 डिग्री, समीकरण 8 व 9 में। तो लिखो समीकरण 8 व 9 से g लैम्डा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस 90 का स्क्वायर। मुझे बताओ कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान कितना होता है? 0। ठीक है, तो 0 रख दो अगले स्टेप में। 0 करोगे 0 से पूरा ये सारा कट जाएगा, यही लिख देता हूं मैं। तो g लैम्डा किसके बराबर आ गया? g के, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ आगे इसमें रखो तो tan थीटा कितना आएगा हमारा? यहां देखो tan थीटा बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर r, 90 रखोगे 90 दूनी 180, तो sin 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। sin 180 का मान कितना होता है? sin पाई का मान, हाँ -1 कैसे होगा बच्चों? साइन का मान 90 पे, देखो साइन का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। ऐसे ही तो होता है ना, देखो तुम एंगल बनाओगे तो यहाँ पे साइन का मान 0 होता है, फिर यहाँ पे 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 180 इसको बोलते हो। तो 180 पे साइन का मान 0 ही होगा, साइन 180 0 डिग्री। तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा, ऊपर 0 आया, ये सारा मिलके 0 बच जाएगा। साइन 270 का मान -1 होता है। तो देखो ये tan थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 0। तो थीटा निकालें, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, तो थीटा का मान क्या आ गया हमारे पास? 0। थीटा का मान 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसमें हमने ये थीटा माना था, अगर ये 0 है और ये g लैम्डा था, ये 0 आ गया, तो मतलब g लैम्डा इसी के साथ कोई कोण नहीं बना रहा, तो g लैम्डा इसी के ऊपर ही हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखते हैं, अब हम ये नोट डाउन कर लो, इसको लिखवाता हूं, इसको लिखो ध्रुवों पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण का मान वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है
तथा इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। देखो यहां से हमारा बराबर आया था, ये प्रेक्षित था, ये वास्तविक था, दोनों बराबर आए, इसलिए हमने वास्तविक बोल दिया। दिशा केंद्र की तरफ क्यों बोला? क्योंकि हमारे जी लैम्डा की दिशा किसकी तरफ है? जी की तरफ, और जी की दिशा किधर है? केंद्र की तरफ, इसीलिए मैंने उसे बोला केंद्र की तरफ, क्योंकि थीटा हमें कितना मिला? 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नोट डाउन हो गया यहां तक। अब मैं केस दूसरा लगा रहा हूं इस पे, तुम लोग लगाओगे तो तुम लोग लगाओ, मैं बताता हूं। केस लगाओ, यदि कण पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर हो, यहां पे लिखो भूमध्य रेखा पर हो, तो लैम्डा बनेगा 0 डिग्री। भूमध्य रेखा जान गए ना? निकालो तुम जी लैम्डा का मान निकालो बच्चों, और थीटा का मान निकालो। भूमध्य रेखा का मतलब इसी रेखा पर हो, मतलब कण यहां हो। तो देखो लैम्डा पहले यहां था, अगर कण यहां हो तो लैम्डा कितना बनेगा? इसी के ऊपर आ जाएगा, तो लैम्डा 0 हो गया, इसी पे है कण, इसी लाइन के ऊपर है। यहां रहता 90, देखो ऐसे ऐसे जाता तो 90, इधर होगा 180, फिर नीचे आ जाएगा तो 270, फिर ये 360। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर हो, यदि कण भूमध्य रेखा पर हो तो लैम्डा 0 होगा। समीकरण 8 में 9 से जी लैम्डा निकालो। समीकरण 8 में लैम्डा का मान रखो और मुझे जी की वैल्यू बताओ, जी लैम्डा का। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, किसी का आया वैल्यू? कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं करना है। ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा का मान कितना हो गया? 0, इसका स्क्वायर कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये तो आ गया तुम्हारा जी लैम्डा का मान। ठीक है, यहां पे लैम्डा का वैल्यू तुम 0 रखोगे तो 0 गुणा 2 0 हो जाएगा, तो ये tan थीटा कितना आएगा? sin tan थीटा कितना आएगा बताओ? ओमेगा स्क्वायर r sin 2 लैम्डा, लैम्डा का मान 0 है तो 0 गुणा 2 0, और sin 0 का मान कितना होता है? 0। तो tan थीटा कितना आएगा? 0। थीटा कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा इसमें? थीटा का मान आ गया 0, है ना? थीटा का मान 0 आ गया। तो इसमें क्या होगा? भूमध्य रेखा पर दिशा, तुम भूमध्य रेखा पर प्रेक्षित गुरुत्व त्वरण जी लैम्डा का मान, इसको नंबर दे दो 10 का मान समीकरण 10 के अनुसार होता है, तथा प्रेक्षित गुरुत्व त्वरण की दिशा किधर होगी? पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी, क्योंकि थीटा कितना आ रहा है? 0। ठीक है, एक तीसरा केस और लगाते हैं, ये सेकंड केस था। अब तीसरा केस लगाते हैं, वो तुम लोग खुद करो और फटाफट मुझे बताओ। तीसरा केस देखो, थर्ड केस में क्या होगा हमारा? यदि कण पृथ्वी के 45 डिग्री अक्षांश पर स्थित हो, यदि कण पृथ्वी के 45 डिग्री अक्षांश पर स्थित हो तो लैम्डा होगा 45 डिग्री। तो लैम्डा 45 डिग्री होगा, इसमें बोल दिया लैम्डा का मान 45 डिग्री है।
अब जी लैम्डा का मान निकालो समीकरण 8/9 से। 8 से जी लैम्डा का मान, 9 से निकालो थीटा का मान। लैम्डा का मान 45 डिग्री रख दो यहाँ पे। cos 45 का मान पता है? cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2 और ये स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, है ना? तो कितना आ जाएगा जी लैम्डा? जी माइनस कितना लिखूं? ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो जाएगा 1/2 कर दूं, सीधा लिख दिया मैंने। cos लैम्डा का मान रखोगे यहाँ पे cos 45 ये होगा तुम्हारा 1/√2 और cos 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो tan थीटा ओमेगा स्क्वायर आर साइन 45 रखोगे, 45 गुणा 2 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा? tan थीटा का मान ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2g। ठीक है, ये वैल्यू आई। इसमें लिख लो 45 डिग्री अक्षांश पर, 45 डिग्री अक्षांश पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से अधिकतम झुकी हुई होती है। देखो 0 पे निकाला था, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की तरफ आया, 90 डिग्री पोल पे गए हम, ध्रुव पे गए, तब भी 0 डिग्री आया था थीटा, पर 45 डिग्री पे थीटा का मान 0 नहीं आ रहा है, थीटा का मान इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बताओ कैसा था ये टॉपिक? हार्ड था या सरल था? इजी था सर।